आज की कहानी इंडियन रॉबिन हुड सुल्ताना डाकू के बारे में है। सुल्ताना पर बॉलीवुड में फिल्में ही बन चुकी हैं और बहुत सारी कहानियों में उसका जिक्र है, लेकिन वो सब सच्चाई से बहुत दूर हैं। वो गॉसिप और लोग बढ़ा चढ़ा के उसकी कहानियाँ बताते रहते हैं, लेकिन मैं आपको रियल स्टोरी बताना चाहता हूँ। दुनिया भर के मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट की बुक माई इंडिया से ली हुई है। इसमें सभी कुछ जो है वो सच्चाई है। सुल्ताना बंटू ट्राइबल्स में से था और उनकी कम्युनिटी को अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर रखा था और उन लोगों को नजीबाबाद के किले में रख रखा था, कैद कर रखा था। उसमें उसकी यंग बीवी और दूध पीता बच्चा भी था। किले में एक उनका सारा इंतज़ाम, साल्वेशन आर्मी एक ग्रुप है जो एनजीओ है और आजकल भी है, वो उसका सारा इंतज़ाम वो लोग संभाला करते थे। एक दिन जो था, सुल्ताना वहाँ से निकल के और दीवार कूद के भाग गया और उसने वहाँ से जाने के बाद अपना एक ग्रुप बना लिया। ये उससे 1 साल पहले की बात है। उसने 1 साल में बहुत लोग जमा कर लिए और काफ़ी बंदूकें भी उनके पास, उसके गैंग के पास थी, जिसका मकसद डकैती डालना था। उसका एरिया पूरब में गोंडा से लेकर और वेस्ट में सहारनपुर तक था। ये कई सौ मील की दूरी है। जिम कॉर्बेट ने कहा कि मैंने पहली बार उसके बारे में गुरुप्पा जंगल में सुना कि उसने वहाँ डेरा डाल रखा है, जो काला डंगुए के पास है। काला डंगुए में मेरा भी एक घर है, मैं वहाँ रहता हूँ। और कुछ मील की दूरी पर ही पर्सी वाइंडहम उस वक्त कुमाऊँ के रीजन के कमिश्नर थे और वो तराई और भाबर के जंगलों में भी इंचार्ज थे। उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की कि एक पुलिस अफसर फ्रेडी को की कमांड में एक फोर्स तैयार की जाए, जिसमें आधे फर्स्ट वर्ल्ड वार के फौजी थे और बाकी पुलिस के लोग थे जो काबिल लोग थे। उन दिनों रामनगर में बहुत काम चल रहे थे, बहुत सारी लेबर और ठेकेदार वहाँ थे। फ्रेडी ने सुल्ताना को पकड़ने के लिए चाल चली। उसने खाने की दावत और नाच का प्रोग्राम रखा। पहले नाच और बाद में खाना सुल्ताना के लिए कहा। सुल्ताना ने कहा, भूखे पेट नाच नहीं देखा जाता, पहले खाना खाएंगे, उसके बाद नाच का प्रोग्राम देखेंगे। सुल्ताना के मुखबिरों का जाल बहुत बड़ा था और मजबूत था। उसे पता चल गया और वो एक दम गायब हो गए सभी लोग और वहाँ से वो पंजाब चले गए। 2 महीने वो वहाँ रहे, कुछ वारदातें की, सोना और पैसा लूटा। वो घने जंगलात में रहना पसंद करते थे और पंजाब में इस वक्त जो है घने जंगल नहीं है। उसके गिरोह में 40 से 50 आदमी हमेशा रहा करते थे। जंगलों में कैंप लगाकर वो रहा करते थे। वो जल्दी जल्दी लोकेशन बदलता रहता था और कभी एक जगह नहीं रहता था। उसने कभी किसी गरीब को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और छोटे और गरीब दुकानदारों को वो डबल पैसे दिया करता था। एक गांव में एक जमींदार के यहाँ शादी का प्रोग्राम चल रहा था। वो ओपन जगह पर था फंक्शन। वहाँ सुल्ताना और उसके आदमी पहुँच गए। उसने कहा कि तुमने नई बंदूक ली है तो नई बंदूक और 10,000 रुपये हमें दे दो और आराम से शादी करो, प्रोग्राम करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। कुछ दिनों के बाद रामपुर की कोई नाचने वाली आई हुई थी किसी जमींदार के यहाँ। उसके पास बहुत सारे जेवर थे और बहुत पैसा था। सुल्ताना उसके पास पहुँचे और वो वहाँ से पिछले दरवाजे से निकल के गायब हो गई। उस जमींदार को पकड़कर जब पूछा, उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। जब रस्सी से बांधकर पिटाई शुरू की तब उसका नौकर बिगड़ गया। सुल्ताना के आदमी ने उसके गोली मार दी। वो जब ही गिर गया और मर गया। उसके बाद फ्रेडी और वाल्डहैम ने रिक्वेस्ट की जिम कॉर्बेट से कि आप हमारी सुल्ताना को पकड़ने में मदद करें। और अब मैं थोड़ा आपको जिम कॉर्बेट के बारे में बता दूं।
कि जो वायसराय होते थे उनकी भी जिम कॉर्बेट से पहचान होती थी और उसके दोस्त होते थे। उसने करीब 450 आदमखोर चीतों का शिकार किया था और वो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर था। नैनीताल में रहता था। उन्होंने 14 किताबें लिखी हैं, जिसमें 13 किताबें शिकार के बारे में हैं और माई इंडिया उनकी 14वीं किताब है। फ्रेडी ने 300 आदमियों की एक टीम बनाई थी। उसके अफसर उसमें एक एंडरसन भी था जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में हिस्सा ले चुका था, वो भी इस टीम का हिस्सा था। वालडैम ने 8 आदमियों की एक टीम जिम कॉर्बेट को शिकार में मदद के लिए दी थी। जिम कॉर्बेट की मदद से वो सुल्ताना को पकड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन फ्रेडी ने कहा कि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, अगर आपने उसे मार दिया तो उसके बाद आप परेशानी में पड़ जाएंगे, इसलिए आप मेरी मदद कर दीजिए और हरिद्वार आ जाइए, जो उसने अपना हेड ऑफिस बना रखा था। उन्हें पता चला सुल्ताना आजकल हरिद्वार और नजीबाबाद के बीच जंगलों में है। उसके साथ 2 मुखबिर थे जो उन्होंने सुल्ताना के साथी रह चुके थे पहले, और वो भंतू ट्राइब के ही लोग थे। वो गैंग की पूरी जानकारी उन्हें थी। ये 3 अफसर फ्रेडी, एंडरसन और जिम कॉर्बेट साथ में थे और मुखबिर भी इनके साथ थे। एक रेलवे स्टेशन जो जंगल में था, रेलवे से वो उन्होंने कहा था कि विसिल मत बजाना ट्रेन की, और बरसात का मौसम था तो यहाँ से पैदल जाना है। 5-6 किलोमीटर पैदल जाकर कैंप का पता चलना था। जब ये वहाँ पहुँचे, यहाँ एक 30-40 फुट ऊंचे पेड़ पर एक मचान थी जो अब खाली पड़ी थी। सुल्ताना को पता चल चुका था कि सब वहाँ से जा चुके थे। उसके बाद फ्रेडी ने सुल्ताना से मिलने की कोशिश की। सुल्ताना के पेड़ के नीचे 1 to 1 मुलाकात हुई, जहाँ वो एक तरबूज लाया था गिफ्ट के लिए, और फ्रेडी ने बिना शर्त सरेंडर के लिए कहा। उस पर बात नहीं बनी। सुल्ताना ने बताया कि जिस दिन आपने मचान तलाश की थी, वो तीनों अंग्रेज़ हमारे निशाने पर थे। मेरे 10 बंदूक वाले वो तैयार थे मारने के लिए, मगर हम लोग किसी को मारना अच्छा नहीं समझते, और वो एक छोटे कद का दुबला पतला इंसान था। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ और मीटिंग ऐसे ही ख़त्म हो गई। वहाँ पर जो था 2-3 जगह बहुत सारे जानवर रहते थे, गाय, भैंस, बकरी। वहाँ भंदू कबीले के लोग आते रहते थे। उसमें कभी कभी सुल्ताना भी जाता था। एक दिन वो वहाँ अपने 2 गनमैन के साथ गया हुआ था, साथियों के साथ जो उसके बॉडीगार्ड थे, और चारपाई पर सो रहा था कि पुलिस की मुखबरी हो गई और फ्रेडी ने उसे सोते हुए गिरफ्तार कर लिया। उसके जो 2 साथी थे वो लड़ाई भिड़ाई करके भाग गए। उनका नाम बबलू और पहलवान था। उसमें एक की नाक पे चोट लग गई। उसके बाद फ्रेडी को बहुत इनाम मिला और उसका प्रमोशन हो गया काफ़ी। जिम कॉर्बेट ने बताया कि उसने सुल्ताना ने फ्रेडी से वादा ले लिया था कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे का और कुत्ते का तुम्हें ख्याल रखना है, और वो वादे का पक्का आदमी था फ्रेडी। तो उसने उसकी बीवी को किले से बाहर निकाला और बच्चे को और कुत्ते को, कुत्ता उसने अपने आप पाल लिया। उसके बाद जो था वो एक दिन स्टेशन आया था फ्रेडी, उसके साथ उसके हवलदार भी थे। तो वो 2 लोग ट्रेन बदल रहे थे जो भाग गए थे। तो उसमें एक की नाक पे चोट थी, तो हवलदार ने उसे पहचान लिया, तो वो भी पकड़े गए ट्रेन बदलते हुए। जिम कॉर्बेट ने लिखा अपनी कहानी में कि जब आपने किसी कम्युनिटी को जो है क्रिमिनल डिक्लेयर कर रखा है, तो उनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, वो इसी तरह के काम करेंगे। इस वीडियो को आज हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।